नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपकी अपनी भारतीय पाठशाला चैनल में। तो हम सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आज चौथा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और किन शब्दों से इनको पहचाना जाता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति या वस्तु आदि के मध्य संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने। ये दो शब्द हैं जो दो वाक्य होते हैं। एक होता है प्रधान वाक्य और दूसरा वाक्य जो उस पर आश्रित वाक्य होता है। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य दोनों में संबंध स्थापित करना ही सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के तहत हम देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी क्या है? वस्तु, हमने पढ़ा था वस्तु। उसकी भैंस, भैंस क्या है? एक प्राणी। जिसकी और उसकी, ये क्या कर रहे हैं? लाठी और भैंस का संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी ये प्रधान वाक्य है, ये आश्रित वाक्य है। प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ना ही संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें ये प्रधान वाक्य है, ये उस पर आश्रित वाक्य है। यानी जो प्रधान करेगा ये उस पर आश्रित है, जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। तो जैसी वैसी ये दो क्या है? शब्द है जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करें। अब अन्य परिभाषा भी हम जान लेते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का, दोनों बातें होंगी लेकिन वो अलग अलग होगी, यानी भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमने पहले ही समझ लिया। विशेष इनका प्रयोग युग्म रूप, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी ये जोड़े के रूप में होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। तेते जेते यानी पांव उतने ही पसारने हैं जितनी लंबी सोर है। तो उस प्रकार ये दो वाक्यों को इस प्रकार जोड़ने का, संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पढ़ेगा सो अच्छा नंबर लाएगा, जिसको उसको, जिसे उसे, जिसे देखो उसे पैसों की लत पड़ी है, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसने उसने। इस प्रकार ये आप भी एक बार अभ्यास के माध्यम से इसके विभिन्न उदाहरण देखिए और फिर इस संबंधवाचक सर्वनाम में जो आपके कंफ्यूजन होती है वो जरूर दूर हो जाएगी। सर्वनाम के अगले जो दो भेद हैं उनके बारे में हम अब विशेष चर्चा कर लेते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या। सीधी सरल सी परिभाषा है कि जहां पर कहीं पर प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, क्या, ये सभी प्रश्न का बोध करवा रहे हैं, यानी प्रश्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम अब समझेंगे, वहां कौन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है इस वाक्य में प्रश्नवाचक है। किसी को दौड़ने के लिए पूछा जा रहा है, भाई कौन दौड़ रहा है? तुम कहां जा रहे हो? तो वाक्य में ये पूछा जाएगा, अब तुम भी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन जहां पूछे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां है, तो कहां है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? क्यों ये पूछा जा रहा है तो प्रश्न का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
आप कैसे हैं, किसी से पूछा जा रहा है आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, इस प्रकार हम दोनों रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न का बोध हो रहा है वह घर किस लिए गया, घर जाने का कारण पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। क्या तुम सब पढ़ रहे हो, सभी से पढ़ने के लिए पूछा जा रहा है। तो इन सभी वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है। तो जहां पर प्रश्न का बोध होगा वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम का पता चल जाएगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज से अर्थ है स्वयं, खुद के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी काम करने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग समय के लिए करेगा वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे अपने आप क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर अपने आप आएगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त हो जाएगा। खुद, समय, ये सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। करता है वो अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। मैं भी एक सर्वनाम है, कौन सा, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुषवाचक है। लेकिन यहाँ पर अपने आप कर्ता समय के लिए करता है, मैं ये अपने आप घर चला जाऊंगा, अपने आप ये काम कर लूंगा, अपने आप खाना खा लूंगा। जैसे इसी का दूसरा है खुद खाना बना लूंगा। तो ये समय करने के लिए कह रहा है, मैं समय घर चला जाऊंगा। जो सर्वनाम अपने निजता के लिए प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार हमारा सर्वनाम का टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है। तो आगे के लिए आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।